नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को उखाड़ कर या काट कर दिखा दे। किसान साथियों, सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट अंगद के पैर की जमी हुई होती है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी मंदड़िया, दलाल, किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर्स, व्यापारी और कोल्ड मालिकों की बस की बात नहीं है। जो सोनू चौधरी ने कह दिया सो कह दिया। किसान साथियों, मांग और खपत ने आलू के दामों में और निकासी में आग लगाकर रख दिया है, जिससे बहुत जल्द आलू में आएगी भयंकर तेजी। दोस्तों, दिल्ली आजादपुर मंडी में रोजाना 150 से अधिक गाड़ियों की आमदनी हो रही है। मांग बढ़ने से दिल्ली आजादपुर में 100 से 110 गाड़ी रोजाना बिक रही हैं। यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का बिकना भयंकर तेजी की ओर संकेत कर रहा है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मंडियों में गाड़ियों की अधिक संख्या यानी कोल्ड स्टोरेज में अधिक निकासी का होना। वैसे भी कोल्ड स्टोरेज कम ही भरे गए थे क्योंकि पैदावार कम थी। आलू में तेजी तो तय है, कोई मानो या मत मानो। और जैसा कि हमने अपनी हर वीडियो में कहा था कि हसन में इस बार 1.25 लाख पैकेट ही आलू लगा है। आज सभी यूट्यूबर हमारी बातों को दोहरा रहे हैं, अपनी बातों में परिवर्तन करके भारी बारिश से 20% दागी या खराब बताकर। यह हाल है किसान साथियों यूट्यूबर्स का, और कुछ नहीं है तो कुछ आड़तियों की भाषा ही बोलने लग जाते हैं। किसान साथियों, खंदौली में आज भी 37-97 आलू टॉप क्वालिटी 800 से 850 रुपए प्रति कट्टा बिक रही है। चंदौसी में सूर्य और चिपसोना 850-900 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है। जल्दी सभी प्रकार का आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन आलू का खेल वही जीत सकता है जो धैर्य एवं संयम बनाकर रखेगा, क्योंकि यह खेल पूरी तरीके से रूमर पर आधारित होता है। रूमर बन गया तो आसमान की सैर करता है, और नहीं तो आप देख रहे हो सोनू चौधरी की बुराई किसान साथियों वही व्यक्ति करता है जिसकी सोनू चौधरी की बराबरी करने की औकात नहीं होती है, या सोनू चौधरी के पैरों की धूल भर भी नहीं है। सोनू चौधरी की वजह से दलाल यूट्यूबर्स की दलाली खत्म हो रही है और उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। अब ऐसे दलाल यूट्यूबर, सबसे बड़ा नाम है दल्ले का वीरेंद्र सिंह राणा। अब आप वीरेंद्र सिंह राणा को ले लो। आजादपुर मंडी आलू प्याज ट्रेडर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है मौजूदा समय में, साथ में पक्का दलाल और आलू माफिया है। आजादपुर मंडी के सामने 4 मंजिला इमारत में फल और सब्जियों का कारोबार कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से, दिल्ली एनसीआर में। आजादपुर मंडी आलू प्याज ट्रेडर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष, वो आज दूसरों को आईना दिखा रहा है, खुद तो पहले देख ले। एक तो रेटों को गिराकर बता रहा है, ऊपर से ज्ञान भी ज्यादा फैलता है। गिरी चुनी 3-4 आड़तों से वीडियो बनाता है और यह तय करता है देश में आलू का भविष्य इन 4 चिलांडू आड़तियों से हो जाएगा, जहां से इसे मोटा पैसा बतौर कमीशन मिलता है। किसानों, व्यापारी और कोल्ड मालिकों को रोजाना डराने धमकाने का काम यह उपाध्यक्ष आड़तियों के सहयोग से करता है। रोजाना इसकी वीडियो देख लो, फर्क साफ दिखाई देगा। वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो में सिवाय रोने धोने, सिर पे पीटने, घबराहट और डर फैलाने के अलावा कुछ भी आप लोगों को नहीं मिल सकता है। और भैंचो बहुत बड़ा भविष्य वक्ता इस समय पर बना हुआ है। इससे बड़ा भविष्य वक्ता नहीं, इससे बढ़िया 10 रुपया कोई नहीं मिलेगा आपको। ये 10 रुपया से भी गिरा हुआ है।
आरती ये काम करते हैं और कभी साला वीरेंद्र सिंह राणा भी करता है। इसकी वीडियो देख लिया कीजिए, रोजाना क्या गदर इसने आलू के बाजार में मचा रखा है। आलू का भविष्य वक्ता बनना है, जैसे कि सारे पंडित और कर्मकांड इसी को आते हो। आलू बिक रहा होता है कुछ और रेट और बताया और दिखाया जाता है कुछ और रेट। गाड़ियों की संख्या बताई जाती है कुछ और, निकासी बताई जाती है कुछ और, यानी निकासी कम है, गाड़ियां बिक जाती हैं ज्यादा, उठान होता है कम। क्या वो है, सब कुछ यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस उपाध्यक्ष का, जो दिल्ली पोटैटो ऑनियन मर्चेंट का उपाध्यक्ष है दिल्ली आजादपुर मंडी में। दिल्ली आजादपुर मंडी में हल्की क्वालिटी आलू के दामों की वीडियो बनाकर सुबह 9 बजे ये डालता है, लेकिन इससे बढ़िया क्वालिटी के आलू जो रात के अंधेरे में 3 बजे से 7 बजे तक बिक जाते हैं, जो 900 1050 रुपए प्रति कट्टा, चाहे चिप्सोना हो या सूर्य या डायमंड बिक जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाता है। जो अब बच जाते हैं 9 बजे, उन आलुओं के भाव को बताकर भविष्यवाणी करता है। बहुत बड़ा पंडित है ये, बहुत बड़ा कर्मकांड विद्वान है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है, जैसे इसी के नीचे सारी गंगा बह रही है। कोल्ड स्टोरेज से मंडियों में गाड़ी की लोडिंग कराकर मोटा पैसा कमाता है ये दिल्ली आजादपुर मंडी में। और दिल्ली आजादपुर मंडी के 9 बजे के भावों से साउथ मंडियों में गाड़ियां लोड करने वाले दलाल, व्यापारी, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीमों को इसकी वीडियो से फायदा मिलता है। वो किसानों को इसकी वीडियो दिखाकर सस्ते में आलू जो है खरीद लेते हैं, लेकिन वो भाव आज तक नहीं बताए जाते और नहीं दिखाए जाते जो रात के अंधेरे में किसान साथियों बिक्री हो जाते हैं। दिल्ली के इस महाचोर, महाठग, बहरूपिया, दलाल, बेईमान वीरेंद्र सिंह राणा से आप सभी लोगों को बचना होगा, नहीं तो आप लोगों की बर्बादी, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोल्ड मालिक हो, तय है। आज लिख लेना, आजादपुर मंडी में हर आड़त से आलू के भाव में तेजी है, लेकिन यह दलाल वीरेंद्र सिंह राणा रेटों को गिराकर बताता है। आज की वीडियो में स्पष्ट रूप से है, जिसमें इसने एक ऐसे व्यापारी जिसका ना नाक ना भौं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग इसने अपने वीडियो में लगाई, उस बहनचोद को सस्ते में आलू नहीं मिल रहा, डर और घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा था। राणा की वीडियो में आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इल्जाम लगाइए, इल्जाम लगाने के लिए मैं ही काफी हूं, क्योंकि मुझे इसका सारा डाटा पता है कि ये दिल्ली आजादपुर मंडी में पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। दिल्ली आजादपुर मंडी के सामने 4 मंजिला इमारत में फल और सब्जी का कारोबार करता है। दिल्ली एनसीआर में इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सप्लाई है। यह कभी चाह सकता है कि आप लोगों का चाहे सब्जी हो, फल हो, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, तेज बिके। यही राणा आज से 4 दिन पहले यह कहता था कि 50-60 गाड़ियां भेजो। आज नाक में इसकी नकेल कस गई है। रिकॉर्ड गाड़ियों की बिक्री दिल्ली आजादपुर मंडी में हो रही है और बेच भी रहे हैं आड़ती। किसान साथियों, इस राणा का अपना कारोबार है, उसे हर चीज सस्ते में चाहिए, तभी तो महंगी बेचकर मुनाफा कमाएगा। वीरेंद्र सिंह राणा, अब आलू में तेजी आने वाली है तो वीरेंद्र राणा को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, हर चीज इसे कम चाहिए, कम रेटों में और महंगी दरों पर बेचे। आड़तियों से हर चीज बुलवा लेता है और किसान साथियों अपने ही जाल में फंस जाता है। लेकिन किसान साथियों, आप इस बहनचोद महाचोर को पकड़ तक नहीं पा रहे हैं, जो आजादपुर मंडी के सामने खूब फल फूल रहा है। हरी सब्जियां भी चाहिए सब सस्ती दरों पर, फल भी चाहिए सस्ती दरों पर आलू बिकना चाहिए, प्याज और लहसुन बिकना चाहिए सस्ती दरों पर, क्योंकि इसे चाहिए सस्ती दरों पर, तभी तो महंगी दरों पर दिल्ली एनसीआर में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोटा पैसा कमाएगा। आप इसकी बातें नहीं पकड़ पा रहे हो। करोड़ों रुपए के बारे में आरे कर रहा है ये। आलू में मंदा होगा, जैसे इसका भविष्य बताने में, जैसे ब्रह्मा से मिलकर आया हो कि आलू का भविष्य बता रहा है। कभी ये नहीं बताया होगा आलू में कि तेजी आएगी,
फड़ों पर बैलेंस ऐसे दिखाएगा जैसे इसका पूरा घर कुनवा खानदान बैठा हो वहां पे, बड़ा आलू का एनजीओ गणितज्ञ बना बैठा है। जिस दिन फड़ों पर बैलेंस नहीं होता है या ना के बराबर होता है, एक भी दिन नहीं दिखाता है और नहीं बताता है। आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इधर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में किसान साथियों एक बड़े स्तर पर निकासी चल रही है। यहां रोजाना 4 से 5% आलू कोल्ड स्टोरों से निकाला जा रहा है। दोनों ही राज्य देश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करते हैं और इस जुलाई के महीने में निकासी ज्यादा होने का कारण आलू माफियाओं द्वारा देश भर में फैलाया गया डर और घबराहट का माहौल है, जिससे किसान, छोटे बड़े व्यापारी, स्टॉकिस्ट अंधाधुंध आलूओं की निकासी कर रहे हैं, इस वजह से कि कहीं आलू में और मंदा नहीं आ जाए। जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह राणा जैसे हजारों दलाल अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। इन दोनों राज्यों में इस महीने रिकॉर्ड 20% आलू कोल्डों से निकासी होगी, जो 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी जुलाई के महीने में 20% की अभूतपूर्व निकासी नहीं हुई, जो इस साल वर्ष 2025 में हो जाएगी। यह एक नया इतिहास, एक नया अध्याय आलू के क्षेत्र में इंद्राज होगा। उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई से आलू के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे और 5 अगस्त से बंगाल में आलू के दामों में बढ़ोतरी किसान साथियों होगी। देश भर में वो आग आलू के दामों में लगेगी जो रोके नहीं रुकेगी। गुजरात और पंजाब में निकासी, अगर आंकड़ा देखें तो गुजरात में जुलाई अंत तक 32% आलू कोल्ड स्टोर से निकासी हो चुकी होगी, जबकि पंजाब में 38% की आलू की निकासी हो जाएगी। ऐसे में यदि ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 10 अगस्त 2025 से आलू के दाम में लगेगी भीषण आग और इस आग में जलेंगे मंदड़िया, किसान विरोधी अराजक तत्व और दलाल कोल्ड मालिकों के साथ वीरेंद्र सिंह राणा जैसा महाठग। क्योंकि आलू ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी निपटा दें, लोगों की मनसा यही रहती है किसानों को दाम मिले या ना मिले, कोल्ड जुलाई तक खाली हो जाए। अरे पागलों, अकल के दुश्मनों, यह भी देखना चाहिए कि अप्रैल तक खुदाई होती है और 30 अप्रैल तक कोल्ड स्टोरेज लोड होते हैं। मई जून में कैसे कोल्ड खाली हो जाएंगे, जबकि माल साल भर का होता है। साल भर का माल 3 महीनों में निपटाने की सोच रहे हो। चलो मान लिया 3 महीने में आप साल भर का आलू निपटा दोगे, तो भाई 1.5 अरब की जनसंख्या है इस देश की। खुदाई से लेकर खुदाई तक आलू चाहिए ही चाहिए। यदि आलू ना हो तो महंगाई चरम पर, क्योंकि हरी सब्जियां देश की जरूरतों को पूरी नहीं कर सकती, नहीं दाल कर सकता है, ना ही नॉनवेज कर सकता है। देश भर में भुखमरी और अराजकता इस कदर फैल जाएगी कि हाहाकार मच जाएगा। 8-9 महीने आलू कहां से आएगा? कभी दिमाग से सोचा है? या दिमाग में 24 घंटा भूसा और गोबर ही भरा हुआ है, सिवाय किसानों की बर्बादी और खुद की आबादी दिखाई देती है? अरे अकल के दुश्मनों, ये भी तो देखो, 3 महीने में आलू निकल गया तो बाकी बचे महीनों में कहां से जनता खाएगी? कैसे किसानों के घर गृहस्थी चलेंगे? तुम तो दाम बना लोगे, क्योंकि इस समय पर माहौल इस तरीके से बना रहे हो कि किसान फेंक फेंक के भाग रहे हैं और तुम सस्ता खरीद कर स्टोर करके अपने हिसाब से मंडियों में खपाओगे तो क्या होगा? और जो किसान इन लोगों की बातों में आकर सोनू चौधरी जैसे किसान हितैषी लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो एक बात याद रख लेना, कोल्ड स्टोरेज पर आप लोगों के भाव मंडियों से अलग होते हैं, क्योंकि कोल्ड मालिकों को ये औचित्य नहीं है, ये दायित्व नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज बिक्री कराएं। ये सब आप लोगों को लूटने के लिए ये आडंबर रचते हैं। और फिर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग, जब आप लोगों को घाटा हो रहा है, सोनू चौधरी ने तो आप लोगों का हाथ पकड़ा नहीं है, या किसी वैभव शर्मा ने तो पकड़ा नहीं है कि आप अपने आलू मत बेचिए। आप अपने आलू के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और जो ये लौंडियाबाज कह रहे हैं कि किसानों को यूट्यूबरों ने मरवा दिया, यूट्यूबर तो आए 2020 के बाद, 2020 से पहले तो कोई यूट्यूबर नहीं था, तो हम सब लोगों के पास में आलू था। तो कितने किसानों को सामर्थ्यवान बना दिया, कितनों को जो है उस सामाजिक श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जिससे वो स्वावलंबी जीवन जी सकें। कितने किसान साथियों को करोड़पति बना दिया। एक को भी हमारे सामने ले आओ तो हम मान लेंगे कि यूट्यूबरों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, उससे पहले हमने सबको आबाद कर दिया। एक भी निकाल लेके आइए हमारे सामने। किसान साथियों,
तय आप लोगों को करना है। मैं डायरेक्ट भी बोल रहा हूं, अगर यहां पर चूके तो आप लोगों की बर्बादी तय है। आलू तो 1200 रुपए प्रति कट्टा के पार ही बिकेगा, लेकिन हिम्मत लेने वालों की होनी चाहिए। इस तरीके से घबराहट और उसके मामलों में आओगे तो आप अपने आलू से हाथ धो बैठोगे। आलू के लिए अभी पूरे 6-7 महीने का समय है। किसी की बातों में बताइए, इस ठग से बचिए वीरेंद्र सिंह राणा से। ये पोटैटो ऑनियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का आजादपुर मंडी में उपाध्यक्ष है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग चलाता है। दिल्ली आजादपुर मंडी के सामने ही इसका 4 मंजिला इमारत है, जहां से ये बैठकर पूरे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई देता है। तो इसको सस्ती दामों पर आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, फल, सब्जियां चाहिए, ताकि ये उसे महंगी दरों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाए। क्या ये आप लोगों के हित में काम कर रहा है? और जो लोग बोलते हैं कि ये हित में काम कर रहा है, तो वो टोटल इसी के चट्टे वट्टे हैं, क्योंकि व्यापारी 7 कोस का एक हो जाएगा, लेकिन 7 कोस का किसान एक नहीं होगा। किसान तो 1 किलोमीटर का भी एक नहीं होगा। तो इन लोगों के तो 60 गांठ हैं। आप लोग कब तक भुगतोगे?